सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा, कहा हथियार डाल दें या मुकम्मल तबाही का सामना करें। तेहरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान अपनी गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों पर माजरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक से माफी मांगी और वादा किया कि अब उन पर हमले नहीं करेगा। ईरान की जानिब से वादा सिर्फ इसलिए किया गया कि अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों ने उसे मजबूर कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना चाहता था। ईरान के पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले न करने की मशरूत यकीन दहानी। ईरानी क़यादत ने मुसल्लह अफ़वाज को हिदायत दी है कि पड़ोसियों पर हमले न किए जाएं जब तक उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला न हो। इसराइल और अमरीका की हिमायत इज्जत या आज़ादी का रास्ता नहीं। ईरानी सदर का सरकारी टीवी पर पैगाम, कहा हम किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। अगर किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो सख्त जवाब देंगे। ईरान अमरीका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा है सऊदी अरब। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी क़यादत का ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की काविशों को मजबूत बनाने पर भी जोर। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 48 घंटे में बचत पर मबनी लाहे अमल बनाने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, हालिया कशीदगी और खत्ते पर पड़ने वाले माशी असरात पर मुशावरत। वजीर आजम की माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा लाहे अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इसराइल की ईरान के वस्ती इलाकों में फिजाई हमलों की नई लहर। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, अस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 1340 हो गई। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी, कई इमारतें तबाह। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे और तैयारों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह कर दिए। ईरानी पासदारान इनकिलाब की एरोस्पेस फोर्स ने जनूबी ईरान के सूबे हरमगजान में इसराइली ड्रोन को मार गिराया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक की 23वीं लहर का आगाज। मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइल की अहम जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में मौजूद भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक बड़ी तबाही हुई है। धमाकों से ज़मीन के 100 मीटर नीचे मौजूद सुरंगें भी लरज़ गईं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। ईरान के खलीजी ममालिक में मुसलसल हमले। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन जा गिरा, एक मिसाइल फिजा में तबाह। अल जफर एयरबेस में अमरीकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मरकज को निशाना बनाया। उर्दन में दिफाई सिस्टम का रडार तबाह। इराक में अमरीकी कौंसल खाने के करीब धमाका। सऊदीया ने रियाज के मशरक में 3 ड्रोन रोक लिए। बहरीन में फिजाई हमले के खतरे के पेश नजर सायरन बजा दिए गए। मुत्तहदा अरब अमारात का 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 119 ड्रोन्स गिराने का दावा। वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदेही की, जिनमें से 15 को रोक लिया गया जबकि एक समंदर में गिर गया। फिजाई निज़ाम ने 119 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया।
ईरानी मीडिया ने आबनाए हरमोज में जलते हुए जहाज की तस्वीर शेयर कर दी। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि खलीज में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया जो आबनाए हरमोज से गुजर रहा था। ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज जो दुश्मन ममालिक के हिमायती हैं, उन्हें आबनाए हरमोज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी।